स्त्री का पतिव्रता होना आज के युग में दुर्लभ हो चला है। एक ही पति या पत्नी धर्म का पालन करना हिंदू धर्म के कर्तव्यों में शामिल है। धर्म, समाज और सभ्यता को बचाए रखने के लिए स्त्री का पवित्र रहना आवश्यक है, क्योंकि स्त्री इन सभी के केंद्र में है। आज हम रावण पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना का मेघनाद की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ ये जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुलोचना अर्थात सुंदर नेत्रों वाली सुलोचना शेषनाग की पुत्री तथा रावण पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाद की पत्नी थी। जब मेघनाद का वध हुआ तो उसका शीश भगवान श्री रामचंद्र के पास रह गया। सुलोचना ने मंदोदरी को शीश मांगने को कहा तो मंदोदरी ने उसे समझाया कि राम पुरुषोत्तम है, उनसे सुलोचना को डरने की बात नहीं। सुलोचना शेषनाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध अवश्य करोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक यदि पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्यागनी होगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर वो विलाप करने लगी, परंतु उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पति व्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, हे प्राण प्रिय, ये भुजा मेरी है। युद्ध भूमि में श्री राम के अनुज लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा से लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो श्री राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वो सती कैसे होती। जब अपनी सास मंदोदरी से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा,
तब मंदोदरी ने उत्तर दिया, पुत्री, तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो, क्योंकि राम पुरुषोत्तम हैं। इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना अपने पति का शीश लाने श्री राम के शिविर में गई। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि के विधान को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूर्ण नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध तुमने किया है। मेघनाद को धाराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पतिदेव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी कारण मेरे पति परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि ये बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई। मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्ट रूप से बताया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है, फिर तो यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र। पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। यदि वो चाहे तो ये कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। महान पतिव्रता स्त्री श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ, तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तक अभी के अभी हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों जोरों से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान,
आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचारी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गए। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। इस प्रकार रावण पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना एक ऐसी पतिव्रता नारी थी जिसके पतिव्रत की शक्ति से मेघनाद का कटा हुआ हाथ लिखने लगा और कटा हुआ मस्तक हंस पड़ा। सुलोचना अपने पति मेघनाद के साथ सती हो गई। सुलोचना के पतिव्रत धर्म की स्तुति स्वयं प्रभु श्री राम ने की थी। ऐसी पतिव्रता सुलोचना को कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम।